हेलो ऑल, गुड इवनिंग। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के पहले हम 4 लेक्चर्स कर चुके हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का। आज का जो सेशन होना है हमारा, वो होना है ऑन प्री ट्रेनिंग वर्सेस फाइन ट्यूनिंग। तो पहले प्री ट्रेनिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्री ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग अ मॉडल ऑन ह्यूज जनरल डेटा टू लर्न द लैंग्वेज पैटर्न्स। एग्जाम्पल है इसका, ईजी लैंग्वेज होता है इसमें। और मॉडल क्या क्या लर्न करता है? ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड जनरल नॉलेज। तो इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? इसका ये मतलब होता है कि जो प्री ट्रेनिंग है उसमें हम ह्यूमंगस अमाउंट्स ऑफ जनरल डेटा यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम लैंग्वेज को डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा। तो बेसिकली इसका जो यूज़ होता है वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन में बहुत यूज़ होता है। सबसे पहले हम ग्रामर को देखते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं और जनरल नॉलेज को देखते हैं। एग्जाम्पल, मॉडल रीड्स आई लव ए आई इज़ पावरफुल, इट लर्न्स हाउ द वर्ड्स रिलेट विद ईच अदर। इसके बाद आता है रियल लाइफ एग्जाम्पल। सबसे पहले है इसमें लाइक अ स्टूडेंट फर्स्ट स्टडीज़ ऑल दी सब्जेक्ट्स, दैट इज़ द जनरल नॉलेज इक्वलेंट टू प्री ट्रेनिंग। उसके बाद आता है फाइन ट्यूनिंग, उसकी डेफिनेशन। तो फाइन ट्यूनिंग मीन्स ट्रेनिंग दी प्री ट्रेन्ड मॉडल ऑन स्पेसिफिक टास्क डेटा। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास एक प्री ट्रेन्ड मॉडल होता है, उसको हम ट्रेनिंग कराते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टास्क डेटा, फॉर अ स्पेसिफिक डेटा एसोसिएटेड विद इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ट्रेनिंग मॉडल फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस, चैट बॉट, मेडिकल टेक्स्ट। रियल लाइफ स्कूल रियल लाइफ एग्जाम्पल, आफ्टर स्कूल यू स्पेशलाइज इन इंजीनियरिंग और डॉक्टर, इक्वलेंट टू फाइन ट्यूनिंग। लैंग्वेज मॉडलिंग। तो फ्रेंड्स, इसके साथ थोड़ा मैथमेटिकल नोटेशन देख लेते हैं हमें इसमें नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन करना है और उसको देखना है कि किस तरीके से हमें मिल पाएगा। तो u इक्वल टू u1, u2, u3 up till un, these all are tokens. Loss on the particular token set will be summation I equal to 1 till n log of probability of ui given ui minus k up till ui minus 1 comma theta. तो ये जो LU है दैट इज़ दी लॉस ओवर दी फुल टेक्स्ट कॉर्पस, वेयर एज दिस पर्टिकुलर पार्ट इज़ दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल देते हैं फ्रेंड्स, इसमें लैंग्वेज मॉडल है हमारे पास। इसमें हमने एक इनपुट दिया द क्विक ब्राउन फॉक्स, इनपुट गया है इसमें। फिर दूसरा इसमें इनपुट गया द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स। उसके बाद जो प्रेडिक्ट करेगा आउटपुट वो करेगा जंप्स, और जो प्रेडिक्ट करेगा आउटपुट टू वो होगा ओवर, एंड सो ऑन। उसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि कुछ प्रीवियस वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने LLM मॉडल को। द बॉय वेंट टू द, दिस इज़ फेड इनटू द LLM। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे। अगर कैफ़े है तो 0.1%, 0.1 वैल्यू। हॉस्पिटल है तो 0.05, प्लेग्राउंड है तो 0.4, पार्क है तो 0.15 एंड स्कूल है तो 0.3। सीक्वेंस ऑफ एग्जाम्पल 3 टोकन्स, द सन राइजेस 791 8219 386268। न्यूरल नेटवर्क को पास किया। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एवरी, इन, एट, ओवर, ब्रिंगिंग का। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज से हम इसको देख पाएंगे। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटीज़ ओवर वोकेबलरी। ब्रेड है 0.02, केक है 0.25, ड्रेस है 0.001, गेम है 0.001 और सैलड है 0.06। सैम्पल अ टोकन फ्रॉम दी वोकेबलरी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हम देख के यूज़ कर सकते हैं इसे। और फॉर एग्जांपल स्टेप 1 है हमारा द मैन इज़ वेटिंग और वॉकिंग, प्रेडिक्टेड वर्ड है डाउन। फिर डाउन के बाद फिर आता है प्रेडिक्टेड वर्ड द, फिर द के बाद आता है प्रेडिक्टेड वर्ड स्ट्रीट एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, डीप लर्निंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी प्रॉम्प्ट प्लस प्रायर टोकन्स। इसमें LLM से हम जब पास करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ मिलती हैं एसोसिएटेड विद डिफरेंट टोकन्स दैट कैन अकर आफ्टर इट। तो इसमें है लिमिटेड 33%, स्केलेबल 37%, पावरफुल 43%, कॉम्प्लेक्स 15%, वीक 1%। फिर उसके बाद ये डिकोडिंग एल्गोरिदम के पास जाता है और पावरफुल इससे जनरेट हो जाता है। मॉडल प्रिडिक्ट्स नेक्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, आई लव, what model predicts? It is AI. रियल लाइफ एग्जाम्पल, टाइपिंग इन व्हाट्सएप कीबोर्ड सजेस्ट द नेक्स्ट वर्ड। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा ट्रांसफ़र लर्निंग। तो इसमें सबसे पहले फाइन ट्यूनिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। हमारे पास रॉ टेस्ट डेटा रहता है, उसको हम प्री ट्रेनिंग करते हैं तो प्री ट्रेंड LLM बनता है। फाइन ट्यूनिंग के बाद ये फाइन ट्यून्ड LLM बन जाता है यूजिंग द कस्टमर नॉलेज बेस।
अब फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं प्री ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग और ट्रांसफ़र लर्निंग कैसे हम ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं। टास्क स्पेसिफिक लेबल डेटा होगा हमारे पास, प्री ट्रेन लैंग्वेज मॉडल होगा GPT एंड BERT एंड ऑल। उसके बाद हम उस पर सुपरवाइज ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और सेल्फ सुपरवाइज ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स ट्रांसफ़र लर्निंग एंड फाइन ट्यूनिंग। बिल्ड स्मार्ट नॉट फ्रॉम स्क्रैच। ट्रांसफ़र लर्निंग है, इससे प्री ट्रेन मॉडल होके बना, उसके बाद स्पेसिफिक डेटा सेट पर ये ट्रेन हुआ और न्यू टास्क हमारा जनरेट हो गया, इसी को कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट कॉर्पस है हमारा, दैट इज़ विकीपीडिया। इसके बाद आता है प्री ट्रेनिंग, उसके बाद बेस मॉडल बनता है, देन सेल्फ फाइन ट्यूनिंग करते हैं हम, फिर उसके बाद ह्यूमन असिस्टेंट की ज़रूरत होती है इसमें, और इंस्ट्रक्शन डेटा सेट हमारा आ जाता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यूजिंग नॉलेज फ्रॉम वन टास्क टू सॉल्व द अनदर, यू नो इंग्लिश, इज ईजी टू लर्न स्पेनिश। कोड फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इम्पोर्ट ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, ट्रेनर ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स। फ्रॉम डेटा सेट्स इम्पोर्ट लोड डेटा सेट। लोड डेटा सेट में क्या होगा, लोड डेटा सेट में हम लोड अंडरस्कोर डेटा सेट को लेंगे और उसमें IMDb पास करके डेटा सेट में हम इसे स्टोर करा लेंगे। इसके बाद आएगा लोड द प्री ट्रेन्ड मॉडल, मॉडल इक्वल टू ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर प्री ट्रेन्ड डिस्टिल BERT बेस अनकेस्ड। इसके बाद आता है ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो ट्रेनिंग आर्ग्स इज इक्वल टू ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑफ आउटपुट डायरेक्टरी, नंबर ऑफ ट्रेनिंग इपोक्स पर डिवाइस ट्रेन बैच साइज। ट्रेनर इक्वल्स टू ट्रेनर, मॉडल इक्वल टू मॉडल, आर्क्स इज इक्वल टू ट्रेनिंग आर्क्स, देन ट्रेन डेटा सेट इक्वल टू डेटा सेट ऑफ ट्रेन डॉट शफल, सीड इक्वल टू 42, सेलेक्ट रेंज 1000, ट्रेनर डॉट ट्रेन कर देते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारे पॉपुलर LLMs जो कि यूज़ में होते हैं। तो व्हाट आर LLMs? LLMs आर बेसिकली मॉडल्स ट्रेन्ड ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। पॉपुलर मॉडल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा GPT-4। अब GPT का आर्किटेक्चर डायग्राम देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें आता है इनपुट टेक्स्ट, इससे हम टोकन्स में ब्रेक करते हैं। उसके बाद आता है एम्बेडिंग लेयर, फिर आता है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, देन आता है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, देन आता है नॉर्मलाइजेशन लेयर, देन आता है आउटपुट लेयर, देन आता है रिस्पॉन्स टेस्ट, एंड दिस इज़ द टिपिकल GPT आर्किटेक्चर ड्रॉन बाय GPT-4। इसके बाद फ्रेंड्स GPT, ये जो 3 वर्ड्स हैं इनकी क्या मीनिंग होता है? सबसे पहले G का मतलब होता है जनरेटिव, इट हैज़ द क्रिएटिविटी टू जनरेट ओरिजिनल टेक्स्ट एज इट वाज ऑफ द रिटन बाय अर्लियर पर्सन। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो भी जनरेटिव चीज़ है वो इस बेसिस पे वर्क करता है कि हमें ह्यूमंस जैसा ओरिजिनल टेक्स्ट जनरेट करने वाली चीज़ मिल गई है। इसके बाद आता है प्री ट्रेन, इट इज़ ट्रेन्ड ऑन वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स एंड मेनी मोर। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन द वर्ड्स, कॉन्टेक्स्ट एंड इवन इमोशंस। ओपन AI GPT की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है E1, एम्बेडिंग 1, एम्बेडिंग 2 अप टिल एम्बेडिंग N, TRM में ये जुड़ा हुआ है। ये सारे जो भी हमारे हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं और फाइनली हमें आउटपुट मिलता है T1, T2 अप टिल TN का। GPT-3 के मॉडल्स कौन कौन से हैं? एडा है, बैबेज है, क्यूरी है, दाविंसी है। कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्चर ऑफ द GPT मॉडल। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट में एम्बेडिंग आएगा, उसको हम पास करेंगे पोजिशनल इनकोडिंग को, यहाँ से जाएगा ड्रॉप आउट में। उसके बाद आएगा GPT ब्लॉक 1 अप टिल GPT ब्लॉक L, लेयर नॉर्मलाइजेशन, फुल्ली कनेक्टेड लेयर, सॉफ्टमैक्स फंक्शन और फाइनली आउटपुट। अब जो ये हमारा ईच GPT ब्लॉक है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले आता है ब्लॉक इनपुट, इसके बाद आता है लेयर नॉर्मलाइजेशन, देन आता है मल्टी हेड अटेंशन मॉड्यूल, देन आता है ड्रॉप आउट, देन आता है लेयर नॉर्मलाइजेशन, देन अगेन फुल्ली कनेक्टेड, फिर आता है ड्रॉप आउट एंड देन ब्लॉक आउटपुट। तो एक बार फ्रेंड्स इसको हम पढ़ लेते हैं कि होता क्या है ये चीज़। सबसे पहले आता है लेयर नॉर्मलाइजेशन। लेयर नॉर्मलाइजेशन का ये मतलब होता है कि जो भी हम लेयर ले रहे हैं उसमें जो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं वो वैल्यूज़ इनपुट की नॉर्मलाइज्ड होगी। मल्टी हेड अटेंशन मॉड्यूल, इसका मतलब ये होता है कि हम अटेंशन वाली चीज़ को हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने मॉडल में ताकि हमें अच्छे से कॉन्टेक्स्ट पता चल पाए। अगर हमारे पास एक सेंटेंस है तो हम नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट कर पाए। इसके बाद ड्रॉप आउट के केस में कुछ ऐसे हमारे न्यूरॉन्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हट जाते हैं, जिनका ज़्यादा महत्व नहीं होता। इसके बाद आता है फुली कनेक्टेड, ये होता है फुली कनेक्टेड लेयर से, फुली कनेक्टेड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क से। उसके बाद आता है ब्लॉक आउटपुट। डेफिनेशन, एडवांस मॉडल दैट कैन चैट, कोड, राइट और एक्सप्लेन, रियल लाइफ एग्जाम्पल लाइक अ स्मार्ट असिस्टेंट। इसके बाद आता है लामा,
लामा है बेसिकली कि एम्बेडिंग्स हमारे पास आएंगी इनपुट से, RMS नॉर्म के थ्रू पास होगा, 3 चीज़ें इसमें क्रिएट होंगी, Q, K एंड V। Q इज़ फॉर क्वेरी, K इज़ फॉर की एंड V इज़ फॉर वैल्यू। फिर सेल्फ अटेंशन हम करेंगे विद KB कैश। इसके बाद आता है हमारा RMS नॉर्म, फीड फॉरवर्ड स्विगलू। उसके बाद आता है RMS नॉर्म, लीनियर और सॉफ्ट मैक्स। अब एक इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये चीज़ें हैं हमारी जो कि मेटा ये लामा 2 फाउंडेशनल मॉडल के बीच में है। तो सबसे पहले आता है इसमें कस्टम मॉडल, एंटरप्राइज स्पेसिफिक फाइन ट्यून्ड मॉडल बेस्ड ऑन दी कोड रिपोजिटरीज। तो जितनी भी कोड की रिपोजिटरीज में डेटा है हमारे पास उसको ये फ़िल्टर आउट कर लेता है। इसके बाद आता है फाउंडेशन मॉडल्स, स्टेबल जनरेशंस विद अप टू 100,000 टोकन्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये जनरेट करता है चीज़ों को विद अप टू 1 लाख टोकन्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद आता है लैंग्वेज स्पेशलाइज्ड। इसमें क्या होता है, पाइथन की कोड ट्रेनिंग होती है। इसमें हम कोड लामा के साथ हम इसको ट्रेन कर सकते हैं एंड इट इज़ फाइन ट्यून ऑन 100 बिलियन टोकन्स ऑफ दी पाइथन कोड। इसके बाद आता है फाउंडेशन मॉडल्स, 7 बिलियन, 13 बिलियन और 34 बिलियन पैरामीटर से ये बना होता है। ओपन सोर्स LLMs को की बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद आता है लामा में द सन राइजेस। इसके बाद लामा के थ्रू हम गए तो हमारा इन आया, इन से वापस आएंगे हम राइजेस पे और इनको यूज़ करके फिर से नेक्स्ट साइकिल में चले जाएंगे। लामा क्या है, इट इज़ ओपन सोर्स LLM बाय मेटा। रियल लाइफ एग्जांपल लाइक अ फ्री टूल किट फॉर डेवलपर्स। पाम, GPT, लामा और पाम के टेक्स्ट जनरेशन मॉडल्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आता है डेवलपर के पर्सपेक्टिव से, तो GPT में ओपन AI होता है, लामा में मेटा AI होता है, पाम में गूगल। फिर आर्किटेक्चर में ट्रांसफार्मर बेस्ड तीनों। इसके बाद आता है पैरामीटर्स, वेरी लार्ज, फ्यूअर, लार्ज। इसके बाद आता है की फीचर्स में मोस्ट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, वर्सेटाइल इन लैंग्वेज टास्क, मोर एफिशिएंट टेक्स्ट जनरेशन परफॉर्मेंस, फोकस ऑन मल्टीटास्किंग एंड डीप लर्निंग। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ट्रेनिंग डेटा में, तो सबसे पहले डाइवर्स इंटरनेट टेक्स्ट यूज़ होता है, इट इज़ नॉट पब्लिकली डिटेल्ड, लामा वाला नहीं होता है। उसके बाद डाइवर्स डेटा सेट्स होते हैं हमारे पाम में। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एक्सेसिबिलिटी, तो API के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं ओपन AI के मॉडल को। इट इज़ फोकस्ड ऑन रिसर्च, लिमिटेड डिटेल्स ऑन द पब्लिक एक्सेस, इट इज़ नॉट पब्लिकली डिटेल्ड। पाम 2E दैट इज़ एन एम्बॉडीड मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल। तो एम्बॉडीड का पोर्शन होगा EMP से, IMG का होगा हमारा मॉडल से। लार्ज लैंग्वेज मॉडल पाम है, इसको हम कंट्रोल में रखेंगे यूजिंग द फर्स्ट क्लास येलो ब्लॉक एंड द फॉलोइंग कंट्रोल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आता है मॉडल कंप्यूट डेटा प्लेटफॉर्म। तो मॉडल के केस में होगा हमारा पाम, गैमा, जेमिनाई। कंप्यूट के केस में होगा हमारा डेटा सेंटर्स, TPU। डेटा के केस में होगा हमारा मैप्स, जीमेल, यूट्यूब एंड सर्च। और प्लेटफॉर्म के केस में आ जाएगा एंड्रॉयड, क्रोम एंड सर्च। इसके बाद द 72 टोकन्स विच आर यूज्ड फॉर दिस अबव डेटा सेट, तो उसके लिए हम ये देख सकते हैं की आर्किटेक्चर्स एंड आर्किटेक्टिंग इंटेलिजेंस। सबसे पहले होता है हमारा GPT का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर्स। उसके बाद आता है BERT, देन आता है T5, पाम, जेमिनाई एंड क्लाउड। गूगल्स पावरफुल लार्ज स्केल लैंग्वेज मॉडल, रियल लाइफ एग्जांपल है लाइक अ सुपर कंप्यूटर ब्रेन। टोकनाइजेशन इन LLMs, why tokenization in LLMs is used, LLMs do not read full text words directly, they read the tokens। BPE that is byte pair encoding, break words into subwords using frequent patterns। For example playing का हो जाएगा play plus ing। Real life example breaking long words into small meaningful parts। Word piece tokenization, for example word piece tokenization is a powerful technique in NLP। tokenization जब होगा उसका तो आएगा word एक पहला टोकन, piece दूसरा, टोकन तीसरा, आइजेशन चौथा, इज पांचवा, ए छठा, पावरफुल, देन टेक्निक देन इन, देन एन, एल एंड पी। तो ये हो गया हमारा वर्ड पीस टोकनाइजेशन के कंपोनेंट्स। अब हम बात करें तो बाइट पेयर एनकोडिंग में कि बात होता है हमारा काउंटिंग थिंग्स से जाता है हमारा वर्ड पीस पे। उसी तरह यूनिग्राम से आता है गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंग्स एंड फिर यहाँ से जाता है वर्ड पीस में। इनिशियली हम देते हैं कि हमें क्या मर्ज करना है और यहाँ पे मर्ज डिसीजन हमारा एनकाउंटर होता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स सब वर्ड टोकनाइजेशन, तो इसमें आता है बाइट पेयर एनकोडिंग, वर्ड पीस टोकनाइजेशन, सेंटेंस पीस टोकनाइजेशन एंड यूनिफॉर्म लैंग्वेज मॉडल। It is similar to BPE but optimized for the probability of words unhappiness, un plus happy plus ness। रियल लाइफ एग्जांपल है लाइक सॉल्विंग अ पजल यूजिंग स्मॉलर पीसेस। इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स।
फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इम्पोर्ट ऑटो टोकनाइजर, टोकनाइजर इक्वल टू ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन्ड बर्ड बेस्ड एनगेज्ड टेक्स्ट इक्वल्स टू आई लव लर्निंग LLP टोकन्स टोकनाइजर डॉट टोकनाइज टेक्स्ट प्रिंट टोकन्स। तो फ्रेंड्स आज का सेशन में जिसमें हमने सीखा ट्रांसफार्मर्स के बारे में और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में, इसको हम यूज़ कर सकते हैं और एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है तो फ्रेंड्स एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं हम। सबसे पहले आता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब हम प्री ट्रेन मॉडल को किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन करते हैं, जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, चैटबॉट एंड मैग्नेटिकल टेक्स्ट। इसके बाद हमारा आता है वी स्पेशलाइज इन इंजीनियरिंग और डॉक्टर, तो ये फाइन ट्यूनिंग हो गई। लैंग्वेज मॉडलिंग के केस में हम लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं और लॉस को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास लैंग्वेज मॉडल है, उसमें 2 इनपुट गया। पहला इनपुट था सेंटेंस द क्विक ब्राउन फॉक्स, उसके बाद इनपुट 2 गया द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स। उसके बाद लैंग्वेज मॉडल के पास गया तो प्रेडिक्ट आउटपुट 1 जो प्रेडिक्ट होगा वो जंप्स होगा, आउटपुट 2 जो प्रेडिक्ट होगा वो ओवर होगा। इसके बाद अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम अलग अलग सेंटेंसेस में नेक्स्ट वर्ड्स को हम बता सकते हैं कि क्या होगा उसकी जगह। फॉर एग्जांपल कैफ़े की जगह 0.1, हॉस्पिटल 0.05, 0.4 फॉर प्लेग्राउंड, 0.15 फॉर पार्क एंड 0.3 फॉर स्कूल। अब फ्रेंड्स हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वोकैबुलरी में, उसको देखते हैं। तो ये हमारे पास वर्ड का डिक्शनरी हो गया, इसके थ्रू हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू पास करेंगे इसको। कुछ आएगा, इनपुट आएगा यूज़र से और द नेक्स्ट टोकन विल बी डिटर्मिन्ड बाय द LLM। फॉर एग्जाम्पल मैन इज़ वॉकिंग, अब प्रेडिक्टेड वर्ड है डाउन, डाउन तक आ गया, फिर द तक आ गया, फिर स्ट्रीट, स्ट्रीट तक आ गया, फिर डॉट। तो दिस इज द प्रेडिक्टेड वर्ड। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, इट इज़ लाइक टाइपिंग इन व्हाट्सएप, कीबोर्ड सजेस्ट द नेक्स्ट वर्ड्स। इसके बाद आता है ट्रांसफ़र लर्निंग। ट्रांसफ़र लर्निंग में हमारा एक रॉ टेक्स्ट डेटा होता है, उसको हम प्री ट्रेन मॉडल LLM से पास करते हैं, फाइनली हम उस पर फाइन ट्यूनिंग परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि ट्रांसफ़र लर्निंग के केस में प्री ट्रेन मॉडल होता है हमारे पास, स्पेसिफिक डेटा सेट पर उसको ट्रेन करते हैं और न्यू टास्क हमारा जनरेट हो जाता है। प्री ट्रेनिंग से लेके बेस मॉडल से लेके फाइन ट्यूनिंग, इसमें ह्यूमन असिस्टेंट का यूज़ होता है, विकी टेक्स्ट, C4 एक्सेट्रा, इन सब का यूज़ होता है। Popular LLMs. LLMs are the large language models which are trained on massive amount of data. GPT-4 पहला है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें इनपुट टेक्स्ट होता है, देन टोकनाइजेशन होता है, देन एम्बेडिंग लेयर, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, सेल्फ अटेंशन, नॉर्मलाइजेशन, आउटपुट लेयर एंड रिस्पॉन्स टेक्स्ट। GPT का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। GPT-3 के कौन कौन से मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये है क्यूरी, बैबिज, एडा एंड द विंसी। उसके बाद ये GPT का कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्चर है। सबसे पहले वर्ड एम्बेडिंग आया, पोजीशन एनकोडिंग किया, उसके साथ ड्रॉप आउट, कुछ न्यूरॉन्स को हमने ड्रॉप कर दिया जो कि नॉन यूज़फुल थे। उसके बाद GPT-1 से लेके L तक GPT ब्लॉक हमारा हुआ, देन लेयर नॉर्मलाइजेशन हुआ, फुली कनेक्टेड और सॉफ्ट मैक्स हुआ। अब लेयर नॉर्मलाइजेशन से पहले जो हमारा GPT ब्लॉक आता है उसकी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले आता है लेयर नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद मल्टी हेड अटेंशन मॉड्यूल, ड्रॉप आउट एंड सो ऑन। लामा 2 फाउंडेशनल मॉडल बिल्डिंग ब्लॉक। सबसे पहले आता है कस्टम मॉडल, उसके बाद आता है फाउंडेशन मॉडल्स, इट इज़ द स्टेबल जनरेशन ऑफ 1 लाख अकाउंट्स ऑफ टेक्स्ट। फिर आता है फाउंडेशन मॉडल्स अप टू 7 बिलियन, 13 बिलियन एंड 34 बिलियन पैरामीटर्स, लैंग्वेज स्पेशलाइज्ड। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा कंपैरिजन ऑफ GPT, लामा एंड पाम। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि पैरामीटर जो होते हैं वो GPT के केस में बहुत ज़्यादा होते हैं, 175 बिलियन। फिर उसके बाद लामा के केस में हमारे 65 बिलियन या उससे कम, और पाम के केस में अप टू 540 बिलियन। की आर्किटेक्चर्स इन दी आर्किटेक्टिंग इंटेलिजेंस, सबसे पहले आता है GPT, उसमें फिर उसके बाद आता है बर्ड, फिर आता है T5, देन पाम, जेमिनाई एंड क्लॉड। ये हमारे आर्किटेक्चर्स में डिफाइंड है। टोकनाइजेशन, to add tokenization in LLMs don't read full words directly, they read the tokens, that is sub parts of the words. For example byte pair encoding। उसके बाद आता है word piece tokenization,
एंड हमारी 4 चीज़ें होती हैं, बीपी हो गया, वर्ड पीस टोकनाइजेशन हो गया, सेंटेंस पीस हो गया और यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल्स हो गए। इसके बाद आता है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर, टोकनाइजर इक्वल टू ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन वर्ड बेस्ड अनगेस्ड, देन टेक्स्ट इक्वल्स टू आई लव लर्निंग एनएलपी, टोकन्स इक्वल्स टू टोकनाइजर डॉट टोकनाइज टेक्स्ट प्रिंट टोकन्स। तो इसका एक समरी देख लेते हैं फ्रेंड्स, आज के क्लास में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा प्री ट्रेनिंग, दैट इज़ लाइक ए जनरल लैंग्वेज। देन हमने सीखा फाइन ट्यूनिंग, लर्न स्पेसिफिक टास्क। इसके बाद हमने सीखा एलएलएम्स के बारे में, फॉलोइंग एलएलएम्स हमने सीखे GPT-4, लामा और पाम। उसके बाद हमने सीखा टोकनाइजेशन, दैट इज़ बाइट पेयर इनकोडिंग फ्रीक्वेंट वर्ड्स। होपफुली फ्रेंड्स आज के टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट हम लेके चले थे आज। तो कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स और बाय।